गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उपस्थित हैं पोयम नंबर 4 लेकर के। पोयम नंबर 4, ए लेमेंट, कंपोज्ड बाय पीवी शैली। पीवी शैली बहुत ही अच्छे पोएट हुए हैं जिन्होंने कम उम्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में। सबसे पहले जानते हैं पीवी शैली के बारे में। About the poet, Percy B. Shelley was one of the major English Romantic poets. He was born in England in 1792. He was the eldest of 7 children. He had 5 sisters and one brother. He received his early education at home. Shelley was famous for his association with John Keats and Lord Byron. The novelist Mary Shelley was his second wife in 1811. He published a pamphlet in his attitude. He was a great revolutionary. His life was full of sorrow. He left England in disgust and settled in Italy. His poems are highly musical. He was not only a lyrical singer but also a friend of the oppressed and the downtrodden. So he is called a champion of quality and liberty. He is most famous for such classic anthology work as Ozymandias or To the West Wing, To a Skylark, and The Mask of Anarchy, which are among the most popular and critically acclaimed poems in the English language. The Cloud and Prometheus Unbound are his other popular works. He died in 1820. पीवी शैली जो है वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ थे। वो बहुत ही एक अच्छे पोएट के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। 1792 में उनका इंग्लैंड में जन्म हुआ था और उसके बाद उन्होंने कम एज में ही काफ़ी लिटरेचर लिखा, जिसमें यहाँ पर जो बुक्स मैंने आपको बताई उनकी लिखी हुई, और उनकी जो पोएम्स हैं वो म्यूजिकल हैं, यानी संगीत से भरी हुई हैं। अब आप पढ़ते हैं पोएम के बारे में। The poem Element, written in 1821, shows that Shelley, though only 28 at the time, realized that he would not live long. His youth had deserted him, and he was now incapable of enjoying the pleasures offered by life and nature. In this poem, the poet sorrows at the loss of self-confidence
and optimism. The poem is expressed by intentionally personal emotions of sadness. The poet laments the loss of his capacity to be happy. ये जो पोयम है इसके बारे में बताया जाता है कि जो पीवी शैली हैं उन्होंने ये अपने बारे में लिखी है। पीवी शैली के बारे में एक बात और मैं बता दूं, उनका देहांत अर्ली एज में हो गया था। एक समुद्री यात्रा के दौरान उनका जो जहाज था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वो और उनके एक साथी थे, वो उसमें साथ में उनकी डेथ हो गई। तो अपनी डेथ से पहले 1821 में, एक वर्ष पहले उन्होंने ये पोएम लिखी थी और उनका 30वां जन्मदिन में केवल कुछ ही समय बचा था, उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। ये जो पोएम है, इस पोएम में उन्होंने लिखा है कि जब उम्र बढ़ रही थी तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ वो सोचते हैं कि अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है 28 की एज में, और अब मैं आगे नहीं जी पाऊंगा, या प्रकृति के द्वारा दिए गए जो सुख हैं या जो खुशियां हैं जो मैंने अपने पूरे जीवन काल में भोगी हैं, अब शायद उनका भोग नहीं भोग पाऊंगा। तो ये इस तरह का उनको दुख है। लेमेंट का मतलब ही दुख करना है, सोरो करना है, सैडनेस है। लेमेंट में सैडनेस, तो वो दुखी होते हैं और सोचते हैं कि अब मेरे जीवन में जो ग्लोरी थी मेरे यूथ की, मेरी जवानी की, वो शायद अब वापस नहीं आ पाएगी। तो इसी प्रकार से पोयम आगे बढ़ती है और पढ़ते हैं पोयम। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। यहाँ पर ये जो लाइन है इसमें अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last step I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your pride. ए दुनिया, ए मेरे जीवन और मेरा समय, on whose last steps I climb, जिस प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर मैं पहुंचा, जिन खुशियों को मैंने अपने जवानी के जीवन में भोगा, trembling at that where I had stood before, आज मैं सोचता हूं कि शायद मेरे जीवन में वो पुराना समय नहीं आ पाएगा, और जहां पर मैं खड़ा हुआ था, जिस ग्लोरी के ऊपर, जिस प्राइम पर मैं खड़ा हो गया था, आज मैं वहां पर खड़ा नहीं रह पा रहा हूं। मेरे कदम डगमगा रहे हैं, मेरा आत्मविश्वास जवाब दे रहा है, when will return the glory of your pride. No more, oh never more. अब मेरे जीवन के जो जवानी के दिन थे वो वापस मेरे जीवन में आ पाएंगे? कब आएंगे? No more, oh never more. नहीं, कभी नहीं। तो पोएट कहते हैं कि जो मेरी जवानी के दिनों में, यूथ के टाइम में मैंने अपने जीवन को जिया है, जो प्रसिद्धियां पाई हैं, अब वो जीवन में आगे आ पाएगा समय कि नहीं आ पाएगा। जो मैंने खुशियां बटोरी हैं, आज मेरा आत्मविश्वास जवाब दे रहा है, मैं उनको संजो कर भी नहीं रख पा रहा हूं। उनको संजो कर रखने में भी मुझे, मेरे कदम कांप रहे हैं। अब मेरा वो जो समय है, जो मेरा जिंदगी का समय जो बीत गया, क्या वो वापस कभी मेरे जीवन में आ पाएगा? नो, कभी नहीं, नेवर, अब कभी नहीं आएगा।
यानी कि हमारा जो समय बीत जाता है वो कभी बीता हुआ समय हमारी जिंदगी में वापस नहीं आता, और यही समझाने का प्रयास यहाँ पर जो है पीवी शैली ने किया है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट joy has taken flight. Fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief but with delight. No more, oh never more. Out of the day and night, दिन से लेकर रात तक, यानी कि रोजाना हर समय, ए joy has taken flight, जो मेरी खुशियां थी वो मुझसे बिछुड़ती जा रही हैं, मुझसे दूर जा रही हैं। फ्लाइट यानी कि अवे, वेंट अवे, दूर चले जाना। टेकन अवे, जॉय हैज टेकन अवे, जो मेरी खुशियां थी वो मुझसे दूर होती जा रही हैं और मैं दुखों के सागर में डूबता जा रहा हूँ। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, जो सुबह की, बसंत ऋतु की सुबह है, गर्मी का मौसम है, या सर्दियों का जो कुहासे या कोहरे वाला जो मौसम जो बड़ा मन को लुभावने वाला होता है, वो भी मेरे मन को प्रसिद्ध नहीं कर पा रहा है। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट, परंतु मेरा जो हृदय है वो दुख से भरता जा रहा है, मेरे हृदय में दुख भर रहा है और खुशियां दूर जा रही हैं। मैं इतनी प्यारी सुबह का भी आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। इतनी सुंदर सर्दी की सुबह जहाँ पर कोहरा पड़ा हुआ है, सुहावना मौसम है, मैं उसको भी एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कब कर पाऊंगा? नो मोर, ओ नेवर मोर, कभी नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। अब वो समय मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। अब जो मेरी जिंदगी का समय, जो अच्छा समय था, जो बीत गया, वो जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें इस पोयम के माध्यम से पोएट ने बताने का प्रयास किया है कि हमें हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और अपने किसी भी कार्य को करते चले जाना चाहिए। मतलब हमें पछतावा ना हो आगे जा करके कि हमने अपने पुराने समय को खो दिया, व्यर्थ गंवा दिया, उस क्योंकि वो समय कभी लौट करके हमारे पास वापस नहीं आता है। इसीलिए अपने इस जो समय चल रहा है, अपने इस लाइफ के इस टाइम को कुछ अचीव करने में या कुछ प्राप्त करने में आप लगाएं, जिससे कि आपको आगे जाकर के पछतावा ना हो। ठीक है, अभी ये पोएम हमने पढ़ी, अभी आगे पढ़ेंगे। इसके ग्लॉसरी, इसके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। ये मीनिंग्स आपको अपनी कॉपी में करने हैं और इनको आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। ये सब डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है और इनको अपनी कॉपी में उतार करके फिर इनको याद भी करना है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, दो स्टेंजा इसमें है, दोनों स्टेंजास की आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन पोएट है और सॉरी पोएम है, और इस पोएम के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेंजा, पहले स्टेंजा की ये एक्सप्लेनेशन दी गई है। रेफरेंस, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एलिमेंट कंपोज्ड बाय पीवी शैली। कॉन्टेस्ट, in this poem the poet sorrows at the loss of self-confidence and optimism. The poem is expressed by intentionally personal emotions of sadness. यहाँ पर जो ये पोयम है, इस पोयम में फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएट बताता है वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है लाइफ के प्रति, और उसको लगने लगता है कि तेरा अब अंतिम समय आ चुका है और तेरा जो पुराना समय था, जो तूने गंवा दिया, जो तूने पूरा एंजॉय भी किया, वो शायद जिंदगी में अब वापस नहीं आएगा। तो आत्मविश्वास की कमी होने लगती है और उस आत्मविश्वास की कमी की वजह से ही उसने ये ऑटोबायोग्राफी के रूप में ये पोएम लिखी है।
ये है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया भी आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा। एलिमेंट सेंट्रल आइडिया, आप ये सेंट्रल आइडिया भी और एक्सप्लेनेशंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। बस यहीं पर आपकी ये पोएम आज खत्म होती है। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।